बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। इस वीडियो का मेरा टॉपिक ये है कि एक बकरी की एवरेज प्रोडक्शन लाइफ कितनी है। मकसद ये है कि एक बकरी कितने साल तक बच्चे दे सकती है। एक बकरी की एवरेज प्रोडक्शन लाइफ 12 से 13 साल तक होती है। अब जो मेन मकसद है, इसका जो असल सवाल बनता है वो ये है कि ऐसे कौन से अवामल हैं जो बकरी की प्रोडक्शन लाइफ को बढ़ा सकते हैं या कि कम कर सकते हैं। अब ऐसे वो जो अवामल जिन पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, उनमें से एक है ब्रीड। बकरी की ब्रीड कौन सी है। हर जो बकरी की ब्रीड है उसकी क्वालिटी डिफरेंस है। कुछ बकरियां एक बच्चा देती हैं, कुछ बकरियां 2 बच्चे देती हैं, कुछ बकरियां 3 बच्चे देती हैं। एक तो आंसर ये हो गया कि बकरी की ब्रीड कौन सी है। दूसरा जो मेन आंसर है वो है खुराक। आप कौन सी खुराक दे रहे हैं, इस चीज़ का मुकम्मल दारोमदार इसी चीज़ पर है कि बकरी कितने साल तक बच्चे देगी। अब ये कैसे चेक किया जाएगा कि बकरी की अब हम इससे मज़ीद प्रोडक्शन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। जब तक बकरी के दांत जो हैं 8 के दांत पूरे हैं सारे और उनमें से कोई भी नहीं गिरा, तब आप बकरी से मज़ीद आप बच्चे ले सकते हैं। दूसरा, आप उसका चेक करेंगे कि बॉडी कंडीशन स्कोर क्या है। अगर तो उसका बॉडी कंडीशन स्कोर अच्छा है, बच्चा देने में उसको मुश्किल नहीं आती, बकरी अबार्शन नहीं करती, रिटेन्ड प्लेसेंटा यानी कि जेर वगैरह के अंदर रह जाने का ज़्यादा केसेस नहीं आ 12 से 13 साल तो उसकी प्रोडक्शन एवरेज हमने निकाली है। कुछ बकरियों की इससे कम भी होगी, कुछ की इससे ज़्यादा भी होगी। तो जितनी अच्छी खुराक होगी, मुतवाज़न खुराक होगी, उतनी बकरी की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा रहेगी। दूसरी चीज़ डिपेंड करती है कि बकरी किस इन्वायरमेंट के अंदर रह रही है। अगर स्ट्रेस वाला इन्वायरमेंट ज़्यादा है तो बकरी के बूढ़ा होने के चांसेस ज़्यादा जल्दी होंगे, वो जल्दी बूढ़ी होगी। क्योंकि अगर एक बकरी की ब्रीड ठंडे इलाके में रहने वाली है, आप उसे गर्म इलाके में पाल रहे हैं, तो वो ज़्यादा देर उसकी प्रोडक्शन लाइफ नहीं रहेगी। प्रोडक्शन में कोई ना कोई उसको डिस्टोकिया के, अबार्शन के कोई ना कोई इश्यूज चलते रहेंगे। एक तो ब्रीड का आपने इस तरह ख्याल रखना है। दूसरा, उसकी जो मुतवाज़न खुराक है उसमें चाहे वो मिनरल्स हैं, उसके कैल्शियम वगैरह हो गया। उसके बाद आप खुराक कौन सी दे रहे हैं, वंडा वगैरह खिला रहे हैं, नहीं खिला रहे, लूसन जंतर। कुछ लोगों को खुराक का नहीं पता होता, बेसिक का। वो अक्सर ये सवाल करते हैं कि क्या हम साइलेज खिला सकते हैं। तो साइलेज तो बकरी खा लेगी, लेकिन उसकी जो असल डाइट है, जो वो लाइक करती है खाना, तो वो साइलेज को लाइक नहीं करती जिस तरह के बड़े जानवर लाइक करते हैं साइलेज को खाना। तो इस वजह से अगर मुतवाज़न खुराक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, कैल्शियम, कोबाल्ट, ये वो जो चीज़ें सारी उसकी मुतवाज़न उसको खुराक में चाहिए होती हैं, अगर तो वो पूरी हैं, तब तो उसकी एवरेज प्रोडक्शन जो लाइफ है वो 12, 13, 14 साल तक जा सकती है। वरना उससे पहले इश्यूज आना शुरू होंगे। एक बार बकरी बच्चा देगी, उसके बाद 3, 4, 5 महीने के अंदर वो हीट पे ही नहीं आएगी। तो इसका मतलब है कि आपको उसकी खुराक को देखना चाहिए, आपको उसकी मैनेजमेंट आप किस तरह कर रहे हैं, आपको सवारिया निशान पैदा होगा कि बकरी हीट पे क्यों नहीं आई। अगर उसकी खुराक अच्छी होगी, बॉडी कंडीशन स्कोर अच्छा होगा, तो बच्चा देने के बाद महीना, 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर तो उसे लाजमी तौर पे हीट पे आना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात कि बकरी हीट पे आ गई है बच्चा देने के बाद, लेकिन अगली बार जब आप उसे क्रॉस कराएंगे तो वो कंसीव नहीं करेगी, प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो ये भी खुराक के साथ इसका डायरेक्ट ताल्लुक हो सकता है। तो इस वजह से जो मेन आंसर है वो ब्रीड के साथ साथ बकरी की खुराक का है। आप उसको खाना कौन सा खिला रहे हैं, उसके बाद उसकी सारी मेंटेनेंस। जब अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि अब आपने मज़ीद जो है वो आप इससे प्रोडक्शन नहीं ले सकते। तो वो पहले मैंने बात की कि जब बकरी के दांत हिलना शुरू हो जाएं, तब आप ये फैसला कर लें कि अब आप मज़ीद बकरी से बच्चे नहीं ले सकते। इस स्टेज पे जब बकरी बूढ़ी हो चुकी है, कौन से इश्यूज आ सकते हैं। एक तो ये है कि बकरी अबार्ट कर जाएगी, अभी मुद्दत पूरी नहीं हुई है बच्चे का, 5 महीने 5 दिन का ड्यूरेशन पूरा नहीं हुआ, बच्चा पहले फेंक देगी। दूसरा जो मसला आएगा वो ये है डिस्टोकिया का, बकरी को बच्चा देने में मुश्किल पेश आएगी। उसके बाद बच्चों की तादाद भी, अगर वो पहले 2-3 दे रही है, 3 दे रही है, तो वो तादाद भी कम कर सकती है। ये सारे जो साइंस हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बकरी
ये सारे साइन शो करे, इनमें से कोई एक अलामत भी शो कर सकती है, तो आप इससे डिसीजन कर सकते हैं कि आप इसे मज़ीद बच्चे नहीं लेने चाहिए। उसके बाद बॉडी कंडीशन स्कोर और उसकी अपनी सेहत भी आपको आंखों से बता सकती है कि इससे मज़ीद प्रोडक्शन लेनी नहीं चाहिए। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे मुख्तलिफ राय, क्योंकि हर बंदा डिफरेंट एक्सपीरियंस रख रहा होता है, अगर आप मुझसे मुख्तलिफ राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए करें, ताकि हमारा नॉलेज में भी इजाफा हो। बहुत शुक्रिया।